हेलो एवरीवन। तो हम लोग लेकर आ गए हैं एपिसोड नंबर 7। मयूम और मना कुंडों से छुप के एक शिप के अंदर छुप जाते हैं, पर कुंडे उनके पीछे ही होते हैं और वो शिप के पीछे पीछे आ जाते हैं। उन्हें एक जगह ब्लड दिखाई देता है तो उनका शक यकीन में बदल जाता है कि दोनों लोग यहीं ना कहीं के छुपे हुए हैं। वो जैसे ही नीचे चेक करते हैं तो मयूम और मना नहीं मिलते हैं, क्योंकि मयूम और मना ऊपर की साइड छुपे हुए होते हैं। मयूम बहुत ज़्यादा डर जाती है, जो हमारी सिस्सा है। फिर मयूम कहती है, क्या हम यहाँ से बच के निकल पाएंगे अगर इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिर जैसे ही गुंडे वाले मयूम को ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं, वहाँ पर एक इंसान आ जाता है जो कोई नहीं, उस शिप का ओनर होता है। पर मना कहता है कि मयूम, मुझे लगता है कि हम दोनों पकड़े गए हैं और हमें अब यहाँ से भागने की तैयारी करनी होगी। जैसे ही वो गुंडा उस शिप ओनर को देखता है, वो डर जाता है, क्योंकि शिप ओनर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो। शिप ओनर से वो दोनों कहते हैं कि हम यहाँ पे दो इंसानों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए थे और यहाँ आके छुप गए हैं। तो वहाँ का ओनर कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों लोग चोर हो और तुम यहाँ पे चोरी करने आए हो शिप के अंदर। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे उन दोनों लोगों को ही ढूंढने आया हूँ। पर शिप ओनर कहता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं यहाँ पे ही तुम्हें शूट कर दूंगा, ये मेरी शिप है, तुम्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। समझ के मना सोचता है अब तो हम पकड़े गए। पर वो शिप ओनर कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी शिप के अंदर इन दोनों को क्यों ही परमिशन दूँ चेकिंग करने की। जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, शिप ओनर मना की तरफ जाता है और मना को ढूंढ लेता है। वो मना का दोस्त होता है। फिर मयम कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मना बताता है कि हम दोनों दोस्त हैं और मुझे समझ आ गया था कि ये शिप मेरे दोस्त की है, इसीलिए मैं तुम्हें इस शिप पर छुपाने के लिए लेकर आया हूँ। मयम बहुत ज़्यादा डर गई होती है और मयम कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर अभी हम भागे ना तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, वो गुंडे हमें ज़रूर ही ढूंढ रहे होंगे। तो उसका शिप ओनर कहता है कि तुम लोग को अगर टाइम चाहिए तो तुम लोग यहाँ पे टाइम ले सकते हो और मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ कि कब वो लोग यहाँ से चले गए हैं। गुंडे बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि मयूम और मना उन्हें मिले नहीं होते और मयूम और मना उन्हें नहीं मिले होते हैं। तो वो अपने बॉस को क्या बताएंगे, जो केमॉन के पापा होते हैं, क्योंकि वो तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने मना को गोली मारी थी हाथ पर और मना को सब कुछ पता चल गया है उनके गैम्बलिंग के बारे में। अब वो गुंडे सोचते हैं कि पर अभी के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना वो शिप ओनर सबको बता देगा हम किसी ना किसी को यहाँ पकड़ने आए हुए थे। मयूम और मना एक जगह पर जाते हैं जो शिप के पास ही में होती है। मयूम कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, पर क्या तुम्हारा हाथ सही है? क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। मना उसे बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। मना कहता है कि मुझे आज तुमसे बात करना, तुम्हारे पास बैठना बहुत अच्छा लग रहा है। मैम कहती है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इतने दिन बाद मैं इतनी रिलैक्स जगह पर बैठा हुआ हूँ, इसलिए मुझे बस अच्छा लग रहा है और तुम यहाँ पे कुछ बकबक नहीं कर रही हो, इसलिए तो और भी अच्छा लग रहा है। मैम कहती है, तुम मानते नहीं हो, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? पर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है मैम। फिर वो मयम को देखने लगता है और मयम और उसके बीच में आई कांटेक्ट होता है। फिर मयम उसका हाथ दबा देती है। मना कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, मेरे हाथ में गोली लगी है। फिर हम नेक्स्ट सीन के अंदर देखते हैं, यहाँ पे उसकी बहन सिरी और उसकी छोटी बहन बैठी हुई होती है और उसकी मॉम आती है। मॉम कहती है कि मना कहाँ है, मना को गोली लग गई है। सबको पता चलता है कि मना को गोली लग गई है। जब मना पहुँचता है तो उसकी मॉम बहुत टेंशन के अंदर होती है। वो कहती है कि मना, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें पता चल गया कि मैं गैम्बलिंग खेलती हूँ। सिरी इस बात को सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि सिरी को पता चल जाता है गैम्बलिंग के लिए उन्होंने वो लैंड केमॉन की मम्मी को दे दिया। केमॉन की मम्मी ही उन्हें गैम्बलिंग के लिए खेलने ले जाती है। पर अभी उन्हें ये पता करना ज़रूरी है गैम्बलिंग का ओनर कौन है, क्योंकि विलेज में गैम्बलिंग कोई ना कोई करा रहा है। केमॉन के पापा कहते हैं, तुम कुछ भी जाके मना से नहीं पूछोगे और ना मयूम से, क्योंकि उसे मयूम की टेंशन हो रही होती है कि उसके साथ क्या हुआ है। मना जब मयूम के पास पहुंचता है, वो कहता है कि तुम कब तक झूठ बोलोगी सिस्सा? तो फिर वो कहती है, तो मुझे सिसा क्यों बुला रहे हो? मैंने कितनी बार तुम्हें बोला मैं सिसा नहीं हूँ। और फिर वो उसे वॉलेट देता है। वो वॉलेट देख के सोचती है अब तो इसे सब कुछ पता चल गया और ये मुझे जॉब से निकाल देगा। वो मयूम की तरफ देखता है, मतलब कि सिसा, और जब उसको वॉलेट दिखाता है कहते हैं, फ़ोटो तो तुम्हारी ही है ना सिसा? उसमें सिसा की फ़ोटो होती है और सिसा की फ़ोटो
का सच सबको पता चल जाता है। अब स्टोरी फ्लैशबैक के अंदर चली जाती है। जब मिस्टर मना को गोली लग जाती है तो मैम कहती है तुम्हें दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाके दरवाज़ा खोल देती हूँ तुम्हारे लिए। पर वो जब वो उतर रही होती है तो अपना वॉलेट वहीं पे भूल जाती है और मना वो वॉलेट देख लेता है और उसमें फ़ोटो भी देख लेता है और वो सब कुछ जान जाता है कि मना कोई और नहीं सिसा ही है और वो झूठ बोल के विलेज में आई हुई है। आज लगता है सिसा को कि मना उसे अब निकाल देगा और उसे विलेज में नहीं रुकने देगा और उसका सपना एक्ट्रेस बनने का ख़त्म हो जाएगा। जब ये बात मना को पता चलती है कि सिसा और मयूम एक ही इंसान है तो वो उस समय नहीं बताता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि सिसा झूठ बोल रही है और वो चाहता होता है कि सिसा खुद से आके मुझे सारा सच बताए कि वो विलेज के अंदर क्यों आई है और उसने क्यों झूठी आइडेंटिटी सबको बताई है। इसीलिए वो उस समय जब मना उसको लेने आती है तो वो उसे नहीं बताता है कि मैं तुम्हारा वॉलेट मेरे पास है, और मना उसे बाहर आने के लिए कहती है कि तुम आ जाओ मेरे साथ। पर वो देख रहा होता है कि मना देख रहा होता है कि कितना सिसा झूठ बोल सकती है, क्योंकि सिसा अभी भी नहीं उसे बता रही होती है। वो मयूम स्टोरी प्रेजेंट के अंदर आ जाती है, जहाँ पे मना पूछता है कि अब तुम सच बोलना चाहती हो कि नहीं। सिसा सोच समझ जाती है कि अब तो मना उसे यहाँ रुकने नहीं देगा, उसका एक्ट्रेस बनने का सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। मना समझ जाती है कि अब वो उससे कहेगा कि तुम अपना जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ, क्योंकि तुम एक छोटी लड़की हो। और वो उसे धीरे देखता रहता है, कहता है कि अब तुम्हारे पास झूठ बोलने का कोई और रीज़न बचा है कि नहीं। सिसा उसको सच बताना चाहती होती है, पर फिर वो रुक जाती है। वो सोचती है कि अब अगर मैंने सच बता दिया तो मना मुझे बिल्कुल भी नहीं रखेगा और वो कहेगा तुम एक झूठी लड़की हो और झूठी आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर आई हूँ। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, कहती है कि मैं सिसा नहीं हूँ, मैं मयूम हूँ, तुम समझ गए ना। कहता है अब तुम कुछ झूठ नहीं बोल सकती हो, ये तो तुम्हें भी पता है सिसा। और इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।